Hello friends, welcome to Ria's classes. Welcome to another session where we will continue with Unit 7 Product Concepts and Classification. This unit is part of the subject Marketing Management of MCO 06 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. नेक्स्ट जो टॉपिक हमको पढ़ना है दैट इज चैलेंजेस इन मार्केटिंग ऑफ सर्विस। क्या क्या चैलेंजेस आते हैं जब आप सर्विसेज को मार्केट करने जाओ, सर्विसेज को प्रमोट करने जाओ, आप जब प्रोवाइड कराने जाओगे सर्विस को तो क्या क्या चैलेंजेस आती हैं हमारे सामने, ये सब अब आप देखेंगे। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स में हमने ये देखा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मिक्स में 4 P's होते हैं। 4 P's कौन कौन से हैं? पहला हो गया प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। प्लेस यानी कि आप कहाँ पे उस प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं ये कोर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से बनाएंगे, किस तरीके से कस्टमर तक पहुंचाएंगे, ठीक है, और उसको प्राइसिंग वगैरह क्या रखेंगे, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये सब हमें कोर डिसीजन मेकिंग में हम इसको यूज करते हैं। बट अगर हम सर्विसेज की बात करें, सर्विसेज जो है थोड़ा सा डिफरेंट रहता है हमारे प्रोडक्ट से। हमारा जो सर्विस है वो इनटैंजिबल रहता है, ठीक है, हम टैंजिबल नहीं रहता, वो इनटैंजिबल रहता है। इसलिए हम जो है थोड़ी अलग तरीके से मार्केटिंग करेंगे सर्विसेज का। तो हमारे गुड्स और सर्विसेज के बीच में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो रहता है, जिसके कारण हमारे मार्केटर को भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं जब वो सर्विसेज को मार्केट में प्रोवाइड करने जाता है। तो हम यहाँ पे एक टेबल देखेंगे, एक टेबल आपके बुक्स में दिया गया है पेज नंबर 22 और 23 में। टेबल नंबर 7.2 यहाँ पे दिखा रखा है डिफरेंसेस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एज वेल एज द एसोसिएटेड मार्केटिंग चैलेंजेस। हम यहाँ पे इस टेबल के जरिए ये देखेंगे कि जो सर्विस और गुड्स है इन दोनों में क्या डिफरेंसेस है और इसके कारण हमारे सामने किस तरीके के चैलेंजेस आते हैं। जो गुड्स होता है वो टैंजिबल रहता है, जिसको आप छू सकते हो, ठीक है, देख सकते हो, तो हमारा गुड्स टैंजिबल रहता है और हमारा सर्विसेज जो है वो इनटैंजिबल रहता है। इसके कारण मार्केटिंग इम्प्लीकेशन ये आता है कि हम अपने सर्विसेज को इन्वेंटरी नहीं कर सकते, इसको पेटेंट नहीं करते। कोई भी सर्विस को आप पेटेंट नहीं कर सकते, जबकि गुड्स को आप पेटेंट कर सकते हो। सर्विसेज कैन नॉट बी रेडिली डिस्प्लेड और कम्युनिकेट। आप एकदम से सर्विस को डिस्प्ले नहीं कर सकते कहीं पे। जिस तरीके से आप प्रोडक्ट को आप एक केस में, शो केस में रख के आप उसको डिस्प्ले कर सकते हो, उसके बारे में चीज़ें कम्युनिकेट कर सकते हो, वैसा आप सर्विसेज के केस में बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इस कारण प्राइसिंग भी सर्विस का होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सेकेंड डिफरेंस अगर हम देखें दैट इज रिगार्डिंग स्टैंडर्डाइज एंड हेट्रोजीनियस। मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर्विस जो होता है ह्यूमन बींग्स प्रोवाइड करते हैं, गुड्स जो होता है सिमिलर होता है, देखने में सिमिलर लगता है और उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी सिमिलर होते हैं, वो सब एक तरीके का सिमिलर होता है। बट हमारा सर्विस क्योंकि ह्यूमन बींग प्रोवाइड करवाता है, देयर मे बी डिफरेंसेस। ईच टाइम आप एक सर्विस को अवेल करने जाओगे आपको कुछ ना कुछ डिफरेंसेस मिलेगा, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है वो सेम सर्विस हर टाइम नहीं प्रोवाइड करा सकता। तो इस बेसिस पे हमें कैसा मार्केटिंग इम्प्लीकेशन मिलेगा, ये मिलेगा कि जो सर्विस है, सर्विस डिलीवरी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन विल डिपेंड अपॉन एम्प्लॉय एक्शन। तो सर्विसेज के केस में जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो एम्प्लॉय है ऑर्गेनाइजेशन का, उसके नेचर पे डिपेंड करेगा वो किस तरीके का सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। सेकेंड, सर्विस क्वालिटी डिपेंड ऑन मेनी अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में नहीं रहते, तो सर्विस का जो क्वालिटी है वो डिपेंड करेगा काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स पे। There is no sure knowledge that the service delivered matches with what was planned and promoted। यानी कि कोई ज़रूरी नहीं है कि सेम चीज़ आप प्रोवाइड करा रहे हो, आप ऐड में कुछ दिखा रहे हो, आप प्रमोशन किसी तरीके का कर रहे हो, आप अपने कस्टमर को बोलोगे कि आप हमसे सर्विस लोगे तो ये आपको सर्विसेज मिलेंगे, बट एक्चुअल में क्या वो आप जो प्रॉमिस करते हो क्या आप डिलीवर कर पाते हो कि नहीं, ये
श्योर शॉर्ट आपके पास ये नॉलेज नहीं रहता है। बट गुड्स के केस में ये आपको नॉलेज रहता है, क्योंकि आपका गुड्स जो होता है इट इज़ स्टैंडर्डाइज्ड। आपको पता रहता है आपका गुड्स अगर आप यूज़ करोगे, प्रोडक्ट आपको यूज़ करोगे तो ये बेनिफिट आपको मिलेंगे। ये चीज़, ये नॉलेज जो है आपके पास पहले से रहता है इन केस ऑफ गुड्स। बट इन केस ऑफ सर्विसेज ये आपको नॉलेज नहीं रहता, क्योंकि ये एकदम ही पीपल बेस्ड है। हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनके नेचर पे, वो किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं उस पे वो डिपेंड करता है। इसलिए पहले से आपको ये नॉलेज नहीं रहता कि आपको किस तरीके का आउटपुट किस तरीके का मिलेगा, हमारे कस्टमर को किस तरीके का आउटपुट मिलेगा। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, जो थर्ड डिफरेंस है, दैट इज प्रोडक्शन इज सेपरेट फ्रॉम कंजम्पशन। ये भी हमने गुड्स और सर्विस का जो डिफरेंस हमने देखा, वहाँ पे हमने ये पॉइंट देखा था कि प्रोडक्शन जो है वो सेपरेट रहता है फ्रॉम कंजम्पशन, जबकि सर्विसेज के केस में ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। अब इसका रिजल्टिंग मार्केटिंग इम्प्लीकेशन ये है कि कस्टमर्स पार्टिसिपेट इन एंड अफेक्ट द ट्रांजैक्शन। कस्टमर जो है वो अफेक्ट करता है ट्रांजैक्शन को, और कस्टमर जो है एक दूसरे को भी अफेक्ट करते हैं विद देयर ओपिनियंस। या उनका पॉजिटिव ओपिनियन होगा या फिर उनका नेगेटिव ओपिनियन होगा, ठीक है। किसी सर्विस के बारे में या तो पॉजिटिव ओपिनियन होगा या नेगेटिव ओपिनियन होगा, और इससे वो क्या करते हैं, एक दूसरे को ये बात फैलाकर, यानी कि वर्ड ऑफ माउथ के जरिए हमारे सर्विसेज के बारे में बात फैलाकर वो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग पेरिशेबिलिटी एंड नॉन पेरिशेबिलिटी। हमारा जो गुड्स होता है वो नॉन पेरिशेबल होता है, यानी कि आप इसको कहीं स्टोर करके रख सकते हो, ठीक है। गुड्स और सर्विस के डिफरेंस में मैंने आपको बताया था कि गुड्स को आप स्टोर करके रख सकते हो, अगर सेम डे आपका नहीं बिका प्रोडक्ट तो आप नेक्स्ट डे भी उसको बेच सकते हो। बट सर्विसेज के केस में ऐसा नहीं है, सर्विसेज को आप कहीं स्टोर करके नहीं रख सकते। तो इसका इम्प्लीकेशन यही रहेगा कि एम्प्लॉयज अफेक्ट द सर्विस आउटकम। जो एम्प्लॉयज होते हैं वो ही अफेक्ट करते हैं सर्विस आउटकम, क्योंकि एम्प्लॉयज ही सर्विस प्रोवाइड करवाते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन में भी एसेंशियल, यहाँ पे एसेंशियल रहता है डिसेंट्रलाइजेशन। मास प्रोडक्शन इज डिफिकल्ट। जिस तरीके से आप जो प्रोडक्ट है, आप प्रोडक्ट का मास प्रोडक्शन करते हो, ठीक है, दिन में आप 100 यूनिट आप प्रोडक्ट का आप बना सकते हो, बट आप 100 यूनिट सर्विस का नहीं बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मास प्रोडक्शन जो है सर्विस का आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस जो है हमारा पेरिशेबल आइटम के अंदर आता है। इट इज ऑल्सो डिफिकल्ट टू सिंक्रोनाइज सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड को सिंक्रोनाइज करना भी यहाँ पे आपके लिए मुश्किल हो जाता है। एंड फाइनली सर्विसेज कैन नॉट बी रिटर्न्ड और रीसोल्ड। जिस तरीके से आप प्रोडक्ट अगर आपने यूज़ किया, कोई गुड्स आपने यूज़ किया, आपको पसंद नहीं आया, तो आप उसको वापस कर सकते हो, आप उसको रिटर्न कर सकते हो, या फिर आप उसको आगे किसी और को बेच सकते हो। बट सर्विसेज के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हमारा सर्विस जो है वो क्या है, वो पेरिशेबल है, जिस कारण आप सर्विसेज को रिटर्न नहीं कर सकते और उसको रीसेल तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो ये कुछ चैलेंजेस आते हैं इन मार्केटिंग ऑफ सर्विसेज। So thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.